जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो, मजे में हो, स्वस्थ हो भाई? राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत एक इंतज़ार रहा आप लोगों का, ठीक है। और ये इंतज़ार मेरे भाई अब इसका पूर्ण विराम होता है, ठीक है, क्योंकि आज से आप लोगों की 36 दिन 36 मैराथन मेरे भाई शुरू हो जाएगी। और ये जो मैराथन होगी मेरे भाई आप लोगों के यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल वाले साथियों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो एक बार आप लोग बता दीजिए, हाउस द जोश, कैसा आप लोगों का जोश मेरे भाई, कैसी है आप लोगों की ऊर्जा? एक्साइटेड हैं आप लोग एकदम? बताइए। राधे राधे सभी को भाई, राधे राधे। हाउस द जोश, एक बार वीडियो को लाइक करके बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हाउस द जोश कैसा है। खतरनाक गुरु जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं मेरे भाई बहुत तरीके से आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर के आया हूँ। और मैं ये मान करके मेरे भाई चलूँगा कि कुछ पढ़ाई आपने की है, बस मेरा जो काम होगा वो मेरे भाई सोने पे सुहागा वाला काम होगा, आइसिंग ऑन द केक वाला काम होगा कि जो आपने पढ़ लिया उसके अंदर मैं थोड़ी सी जानकारी हम और ऐड कर दें। क्या कोई बात है? हाँ, ठीक है, बताइए जल्दी से। पार, क्या बात है मेरे भाई। यहाँ पे पक्का तुम यहाँ पर जो है बीजेपी भक्त नजर आ रहे हो, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। भक्ति चाहे किसी भी करो मेरे भाई, अपने सपने की भक्ति ज़रूर करना, ठीक है। उसकी कामयाबी के लिए जी जान ज़रूर लगा देना। और सभी साथियों से मेरा बड़ा प्यारा निवेदन है कि हर जगह पर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारे बाकी साथी हैं जो पैसे के अभाव में कहीं पर किसी कोर्स से पढ़ाई नहीं कर पाएँ, वो आज इस यूट्यूब मैराथन के माध्यम से मेरे भाई अपने पढ़ाई में जो है पूरी करें और सिलेक्शन के लिए मेरे भाई पूरी जी जान लगा दें, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। समय याद रखिएगा, रोज़ रात 8 बजे आपकी ये क्लास चलेगी। और जो हमने प्रण लिया है 36 दिन 36 मैराथन के माध्यम से आपके पूरे संपूर्ण मेरे भाई सिलेबस को ख़त्म कराने का, तो हम उसको मेरे भाई वहाँ पर बढ़िया से करेंगे। और साथ में एक लाइन हम आपसे कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, जो मेरी फेवरेट लाइन है, जो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि सेलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, और इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे। तो आप यहाँ पर इस सीरीज़ में अगर जुड़ते हैं, सारे क्लासेस को मेरे देखते हैं, तो आपको इंस्पेक्टर या कांस्टेबल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। यूपीएसआई वाले भाई लोग हमारे दरोगा बनेंगे, और कांस्टेबल वाले लोग मेरे भाई यहाँ पर कांस्टेबल बनेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो आज के टॉपिक का नाम है मेरे भाई यहाँ पर संख्या पद्धति, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं नंबर सिस्टम। और यकीन मानिए मेरे भाई, यहाँ पर आप लोगों की परीक्षा के लिए जो है, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे मेरे भाई यहाँ पर ओवररेटेड अंडररेटेड जो आप कहना है कह लीजिए, ये आपका टॉपिक है। अब जब हम संख्या पद्धति की बात करते हैं, तो इसके अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? तो सबसे पहले इसके अंदर में बच्चों में पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना होता है मेरे भाई? यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। क्लासिफिकेशन के बाद में नेक्स्ट आपका मेरे भाई हो जाता है हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा हो जाता है दोस्तों नंबर ऑफ ज़ीरो यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारे सामने हो जाता है यहाँ पर, वो हो जाता है फैक्टर यानी गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई हो जाती है हमारी डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे सामने हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर रिमाइंडर, ठीक। और लास्ट में जो सबसे प्यारा होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा हो जाता है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में मेरे भाई पढ़ेंगे, तो हम बहुत तरीके से आपको संपूर्ण ज्ञान दे देंगे इन टॉपिक्स में, और बाकायदा हम आपको बता देंगे कि आपके पेपर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अगर मेरे से आप पूछोगे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले तो आपका क्लासिफिकेशन है, फिर उसके बाद में डिविजिबिलिटी है, फिर उसके बाद में रिमाइंडर है, और फिर उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है। चूंकि एक क्लास में सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, पहले मैंने सोचा था कि 2-2 3-3 घंटे की ये क्लास लूँगा, ठीक है, और उसके बाद में चीज़ें ख़त्म करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्लासेस हमारी लंबी हैं, 36 दिनों तक हमारी चलने वाली है। तो मध्यम से आराम-आराम से डेली 1 से डेढ़ घंटे की क्लासेस हम लोग लेंगे, और उसके माध्यम से आपकी सारी चीज़ें हम कंप्लीट कराएँगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम आपको ये 4 टॉपिक ख़त्म कराएँगे, जो कि मेरे भाई चलेगा हमारा क्लास नंबर 1 में, ठीक है। उसके बाद ये दोनों टॉपिक बड़े हैं, तो ये चलेगा मेरे भाई क्लास नंबर 2 में हमारा, ठीक है। और ये उससे भी बड़ा टॉपिक है, तो ये अकेला एक क्लास में चलेगा, और ये क्लास नंबर मेरे भाई यहाँ पर 3 में चलेगा, ठीक है। जो कि आप शुरू में शेड्यूल में प्लानर में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 क्लासेस नंबर सिस्टम के हैं, और एक क्लास हमारा एचसीएफ और एलसीएम का है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का है।
ठीक है, तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो उसके लिए हमने आपको यहाँ पर ये चीज़ें बता दी। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई होता क्या है। ये आगे की सारी कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा-सा जो ग्राफ है, वो पूरा-पूरा मेरे भाई यहाँ पर दिखाऊँ कि जो संख्याएँ बढ़ती हैं वो किस प्रकार से बढ़ती हैं। ठीक है, मैंने फ़ॉर्मूला बुक में इसका ज़िक्र कर रखा है। तो मैं वहीं से आपको पूरा-पूरा मेरे भाई जो ज्ञान है वो आपको दे देता हूँ, ठीक है? और हिंदी में ही मेरे भाई फ़ॉर्मूला बुक देखिए कितना फ़ायदा हो गया सर, आपका फ़ॉर्मूला बुक यहाँ लगाने का। इसीलिए ना हम कहते हैं यहाँ लगा कर के रखिए। तो जैसा मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर कहा कि संख्या पद्धति में आपको पहले संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफ़िकेशन पढ़ना है, फिर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना है, फिर गुणनखंड यानी फैक्टर पढ़ना है, फिर उसके बाद में डिविज़िबिलिटी यानी विभाजकता पढ़ना है, फिर उसके बाद में रिमाइंडर यानी शेषफल का मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना है और फिर उसके बाद में शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ ज़िट पढ़ना है। ये सारा भाग हम आपका कंप्लीट कराएँगे बहुत तरीके से, बिना किसी परेशानी के। तो सबसे पहले आ जाइए और यहाँ पर हम आज पहला टॉपिक शुरू करते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफ़िकेशन। जब आप संख्याओं के वर्गीकरण यानी क्लासिफ़िकेशन में आप जाएँगे, तो आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या होता है। आप यहाँ समझिए। सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानते हैं कि मेरे भाई संख्या हमारी कितनी तरह की होती है और यहाँ पर क्या होता है। तो बेसिकली देखो संख्या जब बनी ना, ठीक है, तो 2 तरह की संख्याओं को रखा गया मन में। एक वो संख्याएँ जिनको कहीं पर पेन पेपर पे लिखा जा सकता है या यूँ कह लीजिए नंबर लाइन पे बनाया जा सकता है। और एक वो संख्याएँ जो सिर्फ़ मनगढ़ंत हैं, कहीं न कहीं मन में हैं, उनको कहीं पर भी उतारा नहीं जा सकता। तो जिनको लिखा जा सकता है, उनको इंग्लिश में रियल नंबर और हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं और जिनको कहीं पर उतारा ही नहीं जा सकता, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी काल्पनिक संख्या। ठीक है, इमेजिनरी नंबर से कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, काल्पनिक संख्या मेरे भाई कहेंगे यहाँ पे। तो जो भी हमारी संख्याएँ हो गई मेरे भाई यहाँ पर एक रियल नंबर हो गया हमारा कहीं न कहीं और एक हमारी हो गई हमारी काल्पनिक संख्याएँ, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आप उनको मेरे भाई यहाँ पर कह सकते हैं और अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो वो हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 बेटे, एक रियल हो गया और एक हमारा क्या हो गया इमेजिनरी। यानी सम्मिश्र संख्या के 2 यहाँ पर भाग हो गए, एक ये हो गया और ये हो गया। रियल वो जो आपके सामने दिख रहा है और इमेजिनरी यानी काल्पनिक कौन होते हैं, जहाँ रूट के अंदर में नेगेटिव आ जाता है, उसको हम इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं बच्चों हम यहाँ पर कह रहे होते हैं। ठीक है। अब अगर आप आ जाएँगे वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर के बारे में, तो रियल नंबर मेरे भाई 2 भागों में बँटता है। पहला जो भाग होता है उसको इंग्लिश में रेशनल नंबर और दूसरा मतलब इसके 2 बेटे हैं। एक बेटे को रेशनल नंबर कहते हैं और एक को इरेशनल कहते हैं। हिंदी में बात करें तो एक को परिमेय कहते हैं और एक को अपरिमेय कहते हैं। परिमेय संख्या मेरे भाई यहाँ पर कौन होती है? तो परिमेय संख्या हमारी यहाँ पर वो होती है जिनको कहीं न कहीं हम a/b या p/q के फॉर्मेट में लेकर के आ सकते हैं, जहाँ दोनों अपने आप में इंटीजर होंगे, लेकिन बस उसका नीचे वाला भाग यानी उसका हर कभी 0 नहीं हो सकता। अगर किसी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो फिर वो इमेजिनरी या नॉट डिफाइंड बन जाएगा तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आसान भाषा में बात करें तो देख लीजिएगा, वास्तविक संख्या के मेरे भाई कितने बेटे हो गए? 2 बेटे हो गए, एक परिमेय हो गया और एक अपरिमेय हो गया। परिमेय संख्या वो है जो बट्टे में होगी और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए और अपरिमेय संख्याएँ उनको बोलते हैं जिनमें मेरे भाई कहीं न कहीं रूट होता है। ठीक है? अपरिमेय की परिभाषा मैं आपको और भी समझाऊँगा। अपरिमेय हम किसको कहते हैं थोड़ा हम और डिटेल में भी बताएँगे, तो इसके लिए थोड़ा-सा भी सब्र आप लोग रखिएगा। फिर परिमेय संख्याएँ फर्दर मेरे भाई अपने आप में विभाजित हो जाती हैं। पूर्णांक अलग होता है, भिन्न अलग होता है, दशमलव अलग होता है और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो अलग होती हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले जो हम लोग बहुत तरीके से सारी बातों को समझेंगे। तो मैं जैसे आपको मेरे भाई बता देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख के कि सर सबसे पहले जो होता है हमारे सामने वो होता है हमारा रियल नंबर और रियल को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके मेरे भाई यहाँ पर 2 बेटे हो जाते हैं। एक हमारा हो जाता है रेशनल नंबर यानी यहाँ पर परिमेय संख्या मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है? और दूसरा जो हो जाता है बच्चों यहाँ पर वो हो जाता है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर मेरे भाई यहाँ पर यानी अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर कौन-कौन से होते हैं और इरेशनल कौन-कौन से होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं बच्चों जो बट्टे में एक्सप्रेस किए जा सके, जैसे कि 1/2,
जैसे कि -3/5, जैसे कि मेरे भाई 7/9। और इरेशनल मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे, तो इरेशनल नंबर जैसे कि हमारे जो रूट में आ गए, जैसे कि √2 हो गया, जैसे कि √3 हो गया। इरेशनल की परिभाषा जनरली हम बात करें तो ऐसी संख्याएं जो ना ही रिपीट होती हैं और ना ही टर्मिनेट होती हैं, जो ना ही रुकती हैं ना ही ख़त्म होती हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर जब तुम √2 की बात करते हो तो √2 का जो मान होता है मेरे भाई यहाँ पर 1.414 और ये चलता रहता है। ना ये मेरे भाई रुकता है और ना मेरे भाई यहाँ पर ये रिपीट होता है, ना ये रुकता है और ना ही ये रिपीट होता है। ऐसे ही अगर हम √3 की बात करें तो वो 1.732, ना इसके डिजिट रिपीट होते हैं और ना ही ये ख़त्म होते हैं। तो जो ना रुके और ना ख़त्म हो वो हो जाता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है। ऐसे ही अगर हम पाई की बात करते हैं तो पाई का जो मान होता है ना वो होता है 3.14278 और पता नहीं अजीब सी मेरे भाई संख्या आती है जो ना ही रुकता है और ना ही ख़त्म होता है, ना ही रुकता है ना ही ख़त्म होता है। जनरली यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, पाई के बारे में लोग ये मान लेते हैं कि पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। पाई का मान कोई 22/7 के बराबर नहीं होता। हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पाई का मान इसके बराबर मान लेते हैं, बट वास्तव में जब आप बात करेंगे तो पाई जो है वो एक अपने आप में इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। और 22/7 मेरे भाई एक फ्रैक्शन है अपने आप में, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक अपने आप में रेशनल नंबर हो जाएगा। वो अपने आप में क्या हो जाएगा, तो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो ये कि जीरो को आप क्या मानते हैं, रेशनल मानते हैं कि इरेशनल मानते हैं? आप इसको परिमेय संख्या मानते हैं या फिर आप इसको अपरिमेय संख्या मानते हैं? जल्दी से बता दीजिए। कुछ स्पेशल स्पेशल एग्जाम्पल हैं जो हम आप लोगों से पूछेंगे। ठीक है। जैसे स्पेशल यहाँ पर क्या हो गया, 22/7 हो गया, ये स्पेशल है। ठीक है। पाई हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। जीरो को आप किस में मानते हो, जीरो रेशनल है कि इरेशनल है? तो देखो जब कायदे से जीरो को लिखोगे ना तो जीरो को लिखने के लिए आप 0/1 लिख सकते हो और यहाँ पर ये हो जाएगा P/Q। और जो भी संख्या P/Q में व्यतीत किया जा सके या लिखा जा सके, बस नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर जीरो आ गया चलेगा, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो ऊपर जीरो आ गया तो चलेगा, यानी इसका मतलब यहाँ पर ये किसके कैटेगरी में जाएगा, तो रेशनल में जाएगा। और रेशनल में जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहलाएगा कि जीरो अपने आप में एक परिमेय संख्या है। इरेशनल में नहीं जाएगा बच्चों, ये परिमेय संख्या यानी रेशनल के कैटेगरी में यहाँ पर ये जाता है। ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा चलिए कुछ और बातें हम पूछते हैं। अगर मैं नॉर्मली आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि 3.14 है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर बता दो कि क्या होगा, ये रेशनल कहलाएगा कि इरेशनल कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा कि अपरिमेय संख्या कहलाएगा? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। रेशनल कहलाएगा कि इरेशनल कहलाएगा, आप मेरे को बता दीजिए यहाँ पर। तो आप में से मेरे भाई यहाँ पर जो बच्चे हैं देखो दोनों आंसर दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब आप 3.14 लिखते हो तो 3.14 लिखते हो तो इसके दशमलव को हटा दोगे तो नीचे तुम्हारे 100 आ जाएगा और 100 आने के बाद में ये 314/100 होगा, यानी यहाँ पर P/Q के फॉर्मेट में होगा। और P/Q के फॉर्मेट में होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा, अपने आप में एक रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। तो लोगों ने क्या कर रखा है, एक पाई के नाम पर जो है अपने आप में 4 तरह के कंफ्यूजन पाल रखे हैं। उन्हें यहाँ पर क्या लगता है, उन्हें यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर ये लगता है कि जो पाई है वही 22/7 है और वही मेरे भाई यहाँ पर 3.14 है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, यहाँ पर ये तीनों अलग अलग हैं और कोई किसी के बराबर नहीं होता है। आपको आज तक जो पढ़ा आपने या कहीं पर सिखाया गया वो अपने आप में गलत बात कही गई। ठीक है। क्योंकि मेरे भाई ये कभी इसके बराबर नहीं होता और ये कभी इसके बराबर नहीं होता। ठीक है। सब अलग अलग होते हैं, बस क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन पढ़ते वक्त में इनको बराबर मान करके सॉल्व करने के लिए बराबर माना जाता है। और इसीलिए एग्जामिनर तुमको लिखता भी है कि टेक पाई बराबर इतना, टेक पाई बराबर 3.14। कभी कह देगा इसको इसके बराबर मान लो और कभी कह देगा इसको इसके बराबर मान लो, लेकिन वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब हम बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है मेरे भाई यहाँ पर। इसको जब हम कहेंगे तो कहेंगे ये रेशनल नंबर है और इसको भी जब हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, रेशनल नंबर है। जिसको P/Q के फॉर्मेट में किया जा सके रेशनल नंबर, P/Q के फॉर्मेट में किया जा सके रेशनल नंबर, और जिसका कोई और छोर ही नहीं है वो अपने आप में एक रेशनल नंबर है। ठीक है। एक सवाल मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा परेशान करने के लिए देता हूं, और वो भी इसीलिए क्योंकि मैं
मैं आपके मन से कन्फ्यूजन निकालना चाहता हूँ। जब मैंने किसी बच्चे से पूछा बेटा एक काम कर जल्दी से बता दे मुझे, ठीक है, कि यहाँ इरेशनल नंबर क्या होता है, तो उस बच्चे ने मेरे को कह दिया मास्टर साहब ने रटवाया था, रूट के अंदर में जितनी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी इरेशनल नंबर हो जाती हैं। जैसे गुरुजी रूट के अंदर में 2 देखो वो इरेशनल, रूट के अंदर में 3। तो मैंने कहा ठीक है भाई एक काम कर मेरे को ये बता दे फिर, इस हिसाब से तो रूट 4 जो होगा यहाँ पर वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसने कहा पागल समझे हैं, रूट 4 जो होता है उसका रूट लगाने पे 2 आ जाता है, और ये 2/1 होता है, तो ये 2/1 होता है तो p/q के फॉर्मेट में आ गया, और p/q के फॉर्मेट में आ गया तो किस बात से आपको रेशनल दिखेगा, ये तो गुरुजी यहाँ पर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर कर दी उस भाई ने, ठीक है, कि रूट के अंदर की सारी संख्याएं रेशनल नहीं होती हैं, इरेशनल नहीं होती हैं, अपरिमेय नहीं होती हैं। रूट के अंदर में अगर कोई संख्या रखी गई है उसको हल करने पे अगर किसी संख्या के बराबर में आ जाता है तो वो यहाँ पर रेशनल यानी परिमेय संख्या की कैटेगरी में चला जाता है। और अगर रूट के अंदर में जैसे 4 के जगह अगर मैं यहाँ रूट 5 रख दूं, अब रूट 5 को हल तुम कर ही नहीं सकते, उसको एक संख्या के बराबर में तुम ला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रूट 5 का मान मेरे भाई 2.236 और न जाने क्या क्या होता है, तो इसको हल ही नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता तो वो यहाँ पर इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने एक जानकारी मुझे दे दी और मुझे बड़ा बढ़िया लगा, लेकिन मैं अब तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा। तुम मेरे को एक सवाल का जवाब दे देना, बस मैं मान जाऊंगा। तुमने कहा कि गुरुजी रूट को हल करने पे जो संख्या अगर मान लीजिए किसी इंटीजर के बराबर में आ जाती है, पूर्णांक के बराबर में आ जाती है, तो रेशनल यानी परिमेय के कैटेगरी में चली जाती है, और किसी के बराबर में नहीं आती तो अपरिमेय के कैटेगरी में चली जाती है। तो हमने कहा जी हाँ ठीक है, मतलब बच्चे ने कहा हाँ, तो हमने कहा ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हें 2 ऐसी संख्याएं देता हूं जैसे कि रूट 75, जिसको हल करोगे तब भी रूट बना रहेगा, और रूट 3 जिसको हल करोगे तब भी रूट बना रहेगा। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पर कि मैंने 2 संख्याओं का फ्रैक्शन तुम्हें दे दिया, और 2 संख्याओं का फ्रैक्शन देकर के मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मेरी संख्या है बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है, रेशनल है कि इरेशनल है, आप मेरे को ये बता दीजिए। रेशनल है कि इरेशनल है, आप मेरे को ये बता दीजिए। अब भाई मेरा परेशान, यार ये भी देखो अपने आप में एक इरेशनल नंबर, जब इंडिविजुअल बेसिस पर बात करोगे, खुद के अकेले की पहचान बात करोगे, तो रूट 75 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसको सॉल्व करने पे एक पर्टिकुलर नंबर नहीं आता है, और रूट 3 भी इरेशनल नंबर है। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताऊं, जब 2 इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो वहां पर हो सकता है इनका रिजल्ट रेशनल भी निकल करके आ जाए। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कहा ना मैं फंसाऊंगा, अब देखो कमेंट में कुछ लोग रेशनल बता रहे हैं और कुछ इरेशनल बता रहे हैं। ये इस बात को साबित करता है जो मैंने कल के अनाउंसमेंट में कहा था कि बहुत लोगों को ये लग रहा है कि हमने 2017 और 2021 के पेपर को सॉल्व कर लिया तो जी हमें यहाँ गणित आ रहा है। यही गलती है आपकी। मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी कि मैं बहुत नया नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, मैं बहुत चीजें ऐसी नहीं लेकर के आऊंगा आपको फ्रस्ट्रेट या परेशान करने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए कि देखो मेरी क्लास नहीं ली तुमने तो तुम्हारा एकदम बंटादार है, नहीं, बल्कि मैं आपको वास्तविकता से रूबरू कराऊंगा कि बड़ी छोटी सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और इसमें भी यदि आपको कंफ्यूजन है तो अपने आप में एक ब्लड टेस्ट है ये आपके सामने कि देखिए आपका रिपोर्ट क्या है। ये रिपोर्ट कार्ड है आपको और कुछ नहीं कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, कितनी जानकारी है। जब आप मेरे भाई रूट 75 को हल करोगे ना, तो रूट 75 का मतलब होता है मेरे भाई 25 × 3, ठीक है, और रूट 3 का मतलब होता है रूट 3 होता है। मेरे भाई 25 का रूट करने पर 5 हो जाएगा, 3 का रूट करने पर एज इट इज रहेगा, और यहाँ 3 का रूट करने पर ऐसा रहेगा। सर ये तो इससे खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया तो अंत में परिणाम क्या बचा, 5। और आप मेरे को बताओ 5 रेशनल है कि इरेशनल, परिमेय है कि अपरिमेय, तो बोलोगे गुरुजी परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पर 2 अपरिमेय संख्याओं को भाग करने पर भी एक परिमेय संख्या निकल करके आ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखो यहाँ पर कि जरूरी नहीं कि ऊपर वाला इरेशनल हो और नीचे वाला इरेशनल हो तो पूरी संख्या ही इरेशनल कहलाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मेरा अंत सवाल आप लोगों से है दशमलव के ऊपर में, ठीक है, कुछ दशमलव की भी बातें कर लेते हैं और उसके बारे में भी मेरे भाई जो है वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमारे कुछ चैंपियन हीरो लोग हैं, ठीक है, जो दशमलव के ऊपर में भी बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से मेरे भाई सवाल पूछूंगा, मुझे इसका उत्तर देना। एक है हमारे सामने 0.2, आप मेरे को बताओ रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है, 0.2 ना कह के मैं आपको 0.4 दे रहा हूँ, ये बताओ रेशनल है कि इरेशनल है। दूसरा मेरे भाई 0.04 है, ये रेशनल है कि इरेशनल है। तीसरा मेरे भाई 0.004 है, ये रेशनल है कि इरेशनल है। और चौथा मेरे भाई यहाँ पे 0.0004, ये रेशनल है कि इरेशनल है। 4 सवाल मैंने आपसे पूछे, चारों का मेरे को उत्तर दे दीजिए आप यहाँ पे।
फिर उसके बाद इरेशनल, इरेशनल की सारी कंफ्यूजन ही मैं आपके लिए खत्म कर दूंगा। अभी तो मैं क्वेश्चंस पे लेकर के ही नहीं आया हूं आपको, अभी तो मैं बेसिक बेसिक सवाल परिभाषा के ऊपर मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। ठीक है, एक भाई कह रहा है नंबर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सी सेट, एकदम जान है यूपीएससी सी सेट का ये, तुम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हो। बोलो मेरे भाई, हम तुमको वो सब लोकल लेवल का नहीं पढ़ाएंगे मेरे भाई, जो तुम्हारे मास्टर लोग यहाँ पर जो है यूट्यूब पर एकदम पढ़ा रहे हैं, आएंगे चार को क्वेश्चन करा देंगे, फॉर्मेलिटी हो गया, नहीं। या तो हम पढ़ाते नहीं है किसी सीरीज में, हम लाते ही नहीं है किसी एग्जाम के लिए, लेकिन जब हम लाते हैं तो पूरी ईमानदारी से, और इस बात की मेरे भाई यहाँ पर अंदर में ध्यान रखते हुए कि पढ़ाने के बाद में मेरे भाई हमारे बच्चों का कोई सवाल रहना नहीं चाहिए पेपर में, वो मेरे भाई दम पर जो है यहाँ ठोक करके आकर के कह सकें कि गुरुजी हमने सारे सवाल कर दिए। अब समझिए मेरी बात को, यहां पर क्या होगा, पहली बात चार का देखो, दो चीजें तुम्हें देखनी होती है। पहला, जो संख्या यहां पर रूट के अंदर में है, क्या उसका रूट किया जा सकता है, पहला पॉइंट ये। और दूसरा कि दशमलव के बाद में इवन नंबर्स हैं कि नहीं, या दशमलव के बाद में मेरे भाई दो के मल्टीपल्स हैं कि नहीं। जैसे चार का रूट किया जा सकता है, तो मेरे भाई दो फैक्टर चेक करने होते हैं कि एक रूट वाला भाग कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो चार का रूट हो सकता है, 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 ठीक है। और उसके बाद में इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दशमलव के बाद में जैसे दो अंक है, चार अंक है, छह अंक है, आठ अंक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखो, अब जैसे दशमलव के बाद में दो अंक हैं, तो इसका रूट सॉल्व किया जा सकता है। दशमलव के बाद में चार अंक हैं, इसका रूट सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद में एक अंक है, तो इसको जीवन में रूट सॉल्व नहीं किया जा सकता। यहाँ दशमलव के बाद में मेरे भाई तीन अंक है, इसको रूट सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जिनमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, जिनमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, जिनका रूट भी हल किया जा सकता है और इनमें दशमलव के बाद में दो दो अंक होते हैं, तो जिनमें अगर ये बच्चों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, जिनमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए वो रेशनल बन जाएगा, जिनमें दोनों सेटिस्फाई हो गए वो रेशनल बन जाएगा, और जिनमें कोई एक सेटिस्फाई हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा, तो वो अपने आप में इरेशनल मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा, वो अपने आप में क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। इस बात को यहां ध्यान देना। कैलकुलेटर भी निकाल करके तुम जब हल करोगे ना, तो इसका मेरे भाई कोई भी समाधान तुमको नहीं मिलेगा। एक ऐसी संख्या है कि जिसकी दशमलव कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो 0.2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 0.02 आ जाएगा, लेकिन पहले या तीसरे को सॉल्व करोगे तो कोई समाधान नहीं। मतलब जिस चीज का कभी कोई अंत ना हो या जो चीज रिपीट ना हो, इनके अंत नहीं आएंगे, इसलिए ये रेशनल है, और जिसका अंत आ जाएगा वो अपने आप में क्या है, रेशनल है। अब जैसे मैंने अंत वाली बात बताई, तो मेरा एक भाई यहाँ पर उठ करके आकर के ये बोला कि गुरुजी फिर से आपने यहाँ पर एक बात कह दी और मैं फिर उसको कंफ्यूजन में डालूंगा। मैं मेरे भाई यहाँ पर एक सवाल उस भाई से यहाँ पर करूंगा। मैंने कहा क्या पता है, मैंने यहां पर एक बात कह दी कि जिसका अंत हो जाता है वो रेशनल है, और जिसका अंत नहीं होता है वो इरेशनल है, और तुमने मेरे सिर्फ इतनी बात को पकड़ लिया, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे भाई समझिएगा आप मेरी बात को, आप मल्टीपल है ना केसेस को नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको तीन चार एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी हम आपको और दे देंगे, और उसके बाद में रेशनल इरेशनल का परमानेंट चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा आपके जीवन में, और जीवन में कभी ये चीज आपको परेशान नहीं करेगी। मैं यहाँ पर आपको जो बात कहता हूँ आप उसका उल्टा लेके चले जाते हो, या कई बार आधी अधूरी मेरी बातों को सुनते हो, उसको रट लेते हो और कहते हो जी गुरुजी आप ही ने ऐसा पढ़ाया। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 को यहाँ पर 5 से भाग करूंगा, ये 0.4 आ जाएगा, मतलब दशमलव के बाद जाकर के ये खत्म हो गया, ठीक है। मैं 1 को जब 3 से भाग करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, 0.3333333 होता है। ये कभी भी खत्म नहीं होता है, इनफाइनाइट तक चलता है, ठीक है। लेकिन मैं जब यहाँ पर 1 को 7 से भाग करता हूँ, अब यहाँ पर 7 एकम मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद में 7 का मेरे भाई देखो, 7 एकम 7 हो गया, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, ठीक है। 28 हो गया, 20 हो गया, 7 का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना 14 हो गया, और ये चीजें हमारी चलती रहेंगी। अब मैं मेरे भाई तुम्हें यहाँ पर यही बातें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत तरीके से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, या फिर इसको आप एग्जाम्पल को छोड़ दो, आप इसको मेरे भाई यहाँ पर हटा दो, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये देखा, एक एग्जाम्पल ये देखा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि मानो x नाम की संख्या है, जहाँ पर 0.12345 और ये करते करते जा रहा है। y नाम की कोई संख्या है जहाँ पर 0. यहाँ पर 01, फिर 001, फिर यहाँ पर 0001, और ये चलते चला जा रहा है।
अब इन्हीं 4 एग्जाम्पल्स में से आपको मेरे को ये बताना है कि रेशनल कौन है और इरेशनल कौन है। ठीक है, तो वो जो दशमलव वाला, देखो पहला कंफ्यूजन तुम लोगों को कहां पर होता था, पाई वाले मान पर होता था, तो मैंने तुम्हें यहां पर वो क्लियर कर दिया। दूसरा कंफ्यूजन तुम्हें कहां पर होता था, रूट पर होता था, मैंने वो क्लियर कर दिया। तीसरा कंफ्यूजन आपको कहां पर होता था, दशमलव में होता था, मैंने आपको रूट के अंदर दशमलव क्लियर कर दिया। और चौथा कंफ्यूजन आपको यहां पर होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, और अगर हो सके ना तो पेपर पेन उठा करके नोट भी कर लीजिएगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं यूट्यूब का खाली सेशन में आकर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बकायदा नोट्स बनाते हैं। पूरे सेशन के बाद में मैं इसका हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप वहां डाउनलोड करके कर लेना। ठीक है, तो जो बच्चे खाली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वो कोई इंपॉर्टेंट डायरी अगर तुमने कहीं बनाई है या किताब उताब रखी है, तो उसमें नोट कर लो एक मेरी छोटी सी बात। और वो बात यहाँ पर ये है कि जैसे रेशनल नंबर की परिभाषा क्या होती है, जो दशमलव के बाद में जाकर के खत्म हो जाए। अगर दशमलव के बाद में जाकर के खत्म हो रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये एक अपने आप में क्या है, तो ये अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर रेशनल नंबर है। ये क्या है, तो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। या फिर कई केसेस होते हैं जहां दशमलव के बाद में खत्म नहीं होता, अब ये दशमलव के बाद में रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। यानी रेशनल नंबर की दो परिभाषा होती है, या तो दशमलव के बाद में खत्म हो जाए या दशमलव के बाद में रिपीट करे, क्योंकि ये चीज हमारा इसके बराबर में होती है। और इरेशनल की परिभाषा क्या होती है, इरेशनल की परिभाषा ये होती है कि जैसे दशमलव है लेकिन उसके बाद में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इसको इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या कहेंगे मेरे भाई यहाँ पे। और यहाँ भी देखो, अगर किसी को लग रहा है 0 और 1 रिपीट तो हो रहा है, कहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 के पीछे 1 0 था, यहाँ 1 के पीछे 2 0 है, यहाँ 1 के पीछे 3 0 है, तुम जोड़ा लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। ठीक है मेरे भाई, जैसे अगर मानो संख्या कुछ इस प्रकार से हो जाए, सर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि सर 0.121212, अब ये क्या है, रिपीट हो रहा है, 121212 का पेयर बन रहा है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर ऐसा लिख दूं 0.1211211112, अब ये कहाँ रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होता है वो रेशनल है और जो रिपीट नहीं होता है वो इरेशनल है। तो अंत मेरे भाई यहाँ पर इतना सा कह के मैं विराम करूंगा यहाँ पर। ये रिपीट नहीं हो रहा है तो इरेशनल है, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है तो ये क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय संख्या। जिस बच्चे ने इतनी जानकारी संख्या पद्धति के बारे में समझ लिया, वो मेरे भाई यहाँ पर हीरो बन गया। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है हिंदी बताओ, एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश में बताओ। मैं दोनों में बता रहा हूँ, थोड़ी सी तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि मेरे साथ में दोनों तरह के बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ सिर्फ हिंदी वाले स्टेट्स को नहीं पढ़ाता हूँ, मैं साउथ वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, वो भी मेरे भाई यहाँ पर जो है क्लासेस को अटेंड करते हैं। तो मैं हर तरह से बच्चों को लेकर के चलता हूँ। आप मेरी पढ़ाने की शैली को जानते हैं, सारी बातों को समझते हैं। यहाँ पर आपका पूरा रेशनल जो होता है वो विराम हो जाता है। इसमें एक छोटी और एक अंतिम जानकारी है जो मैंने आपसे छुपा ली, जिसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, आपने रेशनल के बारे में दो बातें समझी, एक वो जो खत्म हो जाए और एक वो जो खत्म ना हो। इसमें सिर्फ एक मसाला थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं, खत्म होने वाले कौन होते हैं। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा यार किससे डिवाइड करे कि खत्म हो जाए और किससे डिवाइड करे कि कभी खत्म ना हो। तो मेरे भाई जीवन में तुम कभी भी किसी भी संख्या को या तो तुम 2 से भाग करोगे, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 5 से भाग करोगे, या 2 के किसी पावर से भाग करो या 5 से पावर से भाग करो, या फिर मेरे भाई 2 और 5 दोनों के कंबाइन पावर से भाग करो। इसका पावर कुछ और होगा, इसका पावर भी कुछ और होगा। ठीक है, ये n1 n2 मान करके चलो, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मेरे भाई यहाँ खत्म हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा तुमने कभी किसी और से भाग कर दिया, ठीक है, जैसे मानो तुमने 3 से भाग कर दिया, या 2 और 3 दोनों से भाग कर दिया, या मेरे भाई 5 से भाग कर दिया, 5 और 7 से भाग कर दिया। ठीक है, तो मेरे भाई मामला बिगड़ जाएगा। आसान भाषा में बोले तो चाय बनानी है तो चुपचाप इज्जत से खाली दूध और चीनी और चाय पत्ती डालो, उसमें ज्यादा हीरो बनने की कोशिश किए कि 2 बूंद शहद डाल देते हैं, थोड़ा काला नमक डाल देते हैं, थोड़ा चाट मसाला डाल देते हैं, तो वो चाय नहीं बनेगा, वो रायता और पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। ठीक है, तो चाहते हो कि कोई भी संख्या डिवाइड करने के बाद में कुछ अंकों तक जाकर के खत्म हो जाए, तो उसे या तो 2 के पावर से भाग करना, उसे 5 के पावर से भाग करना, और इसी चीज को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब एक जगह जा करके खत्म हो जाए, बुझ जाए, जो इसके अंदर आग लगी थी वो खत्म हो गई वहां जाके। 2 से या 5 के पावर से भाग कर दो, किसी के अंदर कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा तुमने कभी किसी और के संख्या से भाग कर दिया, वो आ जाता है मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में। जैसे यहाँ देख लो 3 से भाग किया, ये रुकेगा ही नहीं, एकदम भागता रहेगा। यहाँ पर मेरे भाई किसी और से भाग किया होगा तभी यहाँ पर ये आएगा।
ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग उसके बाद जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा ना, देखना कितने धड़ल्ले से तुम लोग क्वेश्चन लगाओगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ मेरी 20-25 मिनट की थ्योरी है, वो पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप देखिए आप क्वेश्चंस खुद ही लगा लेंगे, मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं। और शिक्षक होना भी वही चाहिए जिसके पढ़ाने के बाद बच्चे खुद से क्वेश्चन लगा ले। जो हर क्वेश्चन को रटवा रहा है वो टीचर नहीं है, मैं ये मानता हूं। ठीक है, तो आ जाइए, चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। वास्तविक संख्याओं के समूह में कौन शामिल होता है? आप मेरे को बताओ, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में कौन आता है? रेशनल आता है, इरेशनल आता है। हिंदी में भी मेरे भाई यहाँ पर देख लो, सब बढ़िया तरीके से। वास्तविक संख्या के कितने बेटे हैं? परिमेय है और अपरिमेय है। तो आप अपने जब इस सवाल को मेरे भाई यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? वास्तविक संख्या में गुरुजी परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगा, रेशनल इरेशनल दोनों आएगा। सीधा धड़ल्ले से आंसर दीजिए। अगर आप सीख गए ना तो कमेंट में आपको आंसर देना आपका अधिकार है। आप यहाँ पर जो है ज्यादा आलस में मत आइए कि कंबल में हाथ घुसा लिए काय टाइप करेंगे, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत वहां कर दीजिए। आइए चलिए, यहाँ पर दो सवाल आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, पढ़िए। एक्स नाम की संख्या इरेशनल है, वाई नाम की संख्या भी इरेशनल है, तो इन्हें जोड़ने पे क्या आएगा? अगर एक्स भी अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, वाई भी अपने आप में अपरिमेय संख्या है, तो दोनों को जोड़ने में क्या आएगा? मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा, √2 अपने आप में एक इरेशनल संख्या है मेरे भाई यहाँ पे। अब -√2 भी मेरे भाई अपने आप में एक इरेशनल संख्या है। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे, अच्छा ये अलग संख्या और ये अलग संख्या है, दोनों को साथ मत लेना। 1 जैसे अलग होता है और -1 जैसे अलग होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये अलग है और ये अलग है। ये एक इरेशनल नंबर अलग है और ये एक इरेशनल नंबर अलग है। जब मैं दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आता है? 0 आता है। अब 0 बताओ कैसा संख्या हो जाएगा? तो 0 रेशनल हो जाएगा, यानी मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी मैं आपको ये उदाहरण देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि दो मेरे भाई अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर अपरिमेय संख्या ही आए, दो इरेशनल को जोड़ने पर इरेशनल या दो इरेशनल को जोड़ने पर रेशनल भी आ सकता है। शर्त क्या है? पहले वाले का अपोजिट दूसरा वाला होना चाहिए। शर्त यहाँ पर यह है कि रेशनल तब आएगा जब x बराबर -y होगा। ये जो x होगा, ये जो x होगा, ये y का अपोजिट यानी -y होगा। अगर ये +y है तो ये -y होगा। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात? चलिए आ जाइए, आगे बढ़िए, अगले सवाल पे फोकस करिए और इस सवाल को देखिए। कहा गया कौन सी संख्या टर्मिनेटिंग है? मेरे भाई शांत दशमलव है। शांत दशमलव मतलब चुपचाप जा करके बुझ जाएगी। तो अभी नियम बताए थे, जिसके नीचे जो खाली 2 के पावर से बना हो या 5 के पावर से बना हो या इनके मिश्रण से बना हो, वो बुझ जाती है और बाकी नहीं बुझती। तो अगर हम देखेंगे तो 42 की बात करोगे ना, तो ये 7 × 6 से बना है, तो ये कभी भी नहीं खत्म होगा। 75 की बात करोगे तो ये 3 × 25 से बना है, यानी 5 के साथ साथ 3 भी है तो नहीं बुझेगा। 128 की बात करोगे, 2 का पावर 5 32 6 64 7 128, इसमें खाली नीचे 2 का पावर 7 है। और फिर 42 की बात करोगे, 7 × 6 है, नीचे ये नहीं बुझेगा। ये 3 खत्म नहीं होंगे तो कौन खत्म हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया? तुम लोग क्या समझते हो? 5 को देख करके सोचते हो कि डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे तो 15 के अंदर भी 5 है, किसी संख्या को 15 से भाग करके देखो ना, कभी खत्म ही नहीं होता है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 1 है नंबर सिस्टम की बाबू हमारे। ठीक है, अब आ जाओ, चलो अब उसके बाद में जैसे तुम लोगों ने संख्याओं के बारे में समझा, विभाजन को समझा, विभाजन को जाना, जो कि मैंने तुम्हें दिखा दिया। सबसे बेस्ट किताब अगर कोई है ना भाई तुम्हारे रिवीजन के लिए, तो मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, मतलब आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये आप लोगों की खुशकिस्मत है कि एक ऐसी किताब है मेरे भाई जो पूरे संपूर्ण फॉर्मूले का रिविजन करवा देती है, और इसका नाम फॉर्मूला बुक है। मैं आपको बताता हूं, एक साल के अंदर में कम से कम यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊं 10 से 11 लाख के करीब में यहाँ पर बच्चे इसका ऑर्डर मंगाते हैं, ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन तक। पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा कॉपीज इसकी सोल्ड होती हैं। और सोचिए सिर्फ इतनी पतली सी किताब, क्या होगा इसके अंदर में कि 10-12 लाख जो है लोग यहाँ मंगाते हैं? कारण इसका कंटेंट है। क्योंकि बच्चे की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो 4 जगहों से पढ़ता है, 4 सोर्सेस को पढ़ता है, वो यूट्यूब भी फॉलो करता है, ऐप भी फॉलो करता है, टेस्ट भी फॉलो करता है, किताब भी फॉलो करता है, लेकिन एंड में उसके पास अपना कुछ नहीं होता। तो मैंने उसको उसका अपना साथी बना करके दे दिया, जिसका नाम रखा मैंने फॉर्मूला बुक। पढ़ो तुम कहीं से, रिवीजन करो यहीं से वाली बात है। एक ऐसी किताब जो अपने आप में पूरी तरीके से रंगीन है, ठीक है, जिसके अंदर में सारे फिगर, सारे इमेजेस, सारी चीजें दी गई हैं, और जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बनाई गई है। और यही कारण है दिल्ली सरकार ने अपने पाठ्यक्रम के अंदर भी इसको शामिल किया हुआ है। ठीक है,
तो अगर हम देखें तो इसके अंदर में ये पूरा दे दिया है मैंने, उसमें तुम मेरे भाई पढ़ लेना। जैसे हम बता रहे थे परिमेय संख्या, पूर्णांक, भिन्न, फिर दशमलव। दशमलव में मैंने बता दिया शांत दशमलव, फिर अशांत दशमलव, ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने वहां पर आपको बता दी। अब इसी में जो संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, उनकी अलग अलग भाग होती हैं, उसमें एक आता है अभाज्य संख्या, ठीक है। ये अभाज्य संख्या जो है मेरे भाई यहाँ पर ना, ये अभाज्य संख्या की बात हम करेंगे। अभाज्य संख्या बेसिकली यहाँ पर अब क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। अभाज्य संख्या जैसे ही डिस्कशन है, अभाज्य संख्या वो संख्या जो कभी किसी से ना कटे, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो मेरे भाई ना कटे। एक बच्चा कहता है अब मेरे पास है, कहता है आज ही मंगवाइए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए आप लोगों को इस किताब को। आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये वर्थ इट है, मतलब ये सेटिस्फैक्टरी है। किसी बच्चे को कभी रिग्रेट हो ही नहीं सकता वो किताब मंगाने के बाद में। मैं इस ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। सोचिए फ्लिपकार्ट में इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, आप समझिए इतने बड़े बड़े ऑथर हैं पूरे भारत में यार, चेतन भगत और कितने बड़े बड़े ऑथर हैं। आप सोचो, मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी बात कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पर भी बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर सोचिए एक ऐसी किताब है जो पूरे फ्लिपकार्ट पर अपना राज करती है, अपना राज जमाए बैठी होती है। आप इतने बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े शिक्षक हैं, इतनी बड़ी बड़ी उनकी किताबें हैं ना, लेकिन उसके बाद भी ये फॉर्मूला बुक का मेरे भाई यहाँ पर चमत्कार है कि उसने मेरे भाई सबको पीछे छोड़ रखा है। ये मैं आपको बताऊं, मैं आपकी रेटिंग दिखाऊंगा ना, आप हिल जाओगे यहाँ पर कि ये कैसे पॉसिबल है, ये देखो। और रेटिंग तो मैं नहीं देता हूँ, 1,74,276 खाली इस किताब के ऊपर में रेटिंग है। अगर इसकी इतनी रेटिंग है तो आप ये मान, वो भी सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन का रेटिंग अलग था, सेकंड एडिशन का रेटिंग अलग था, खाली थर्ड एडिशन का रेटिंग है। अब सोचो यहाँ पर इतना रेटिंग है, 12,000 से ज्यादा रिव्यू है, मतलब समझो कि कितने लाख लोगों ने इसको मंगाया होगा। और आए दिन पढ़ते हैं, और आए दिन रेटिंग भी पढ़ो, 4.5 की रेटिंग, ठीक है। हर बच्चा मेरे भाई सेटिस्फाइड है, 4.5, और वो भी मायने रखता है भाई। 1,30,000 बच्चों ने 4.5 की रेटिंग दी है, 24,000 बच्चों ने ये रेटिंग दी हुई है। और ये जो 1 रेटिंग 2 रेटिंग आई, ये कंटेंट की वजह से नहीं है, बेचारों का किताब पैकेजिंग में फट जाता है तो रेटिंग कम दे देते हैं भाई। पैकेजिंग की वजह से रेटिंग कम मत करो यार, मेरा लॉस हो जाता है ठीक है। आ जाओ तो मंगा के पढ़ना उसको। अब आ जाओ अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या की थोड़ी सी अगर हम मेरे भाई जानकारी को समझें, तो पहली बात, अभाज्य संख्या कौन होती है। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे अभाज्य संख्या, तो आप बोलोगे गुरुजी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब दुनिया ने क्या डेफिनेशन इसकी रट ली, जो कि बहुत गलत डेफिनेशन रट करके बैठे हो। वो डेफिनेशन तुमने ये रट लिया कि जो संख्या किसी से ना कटे वो अभाज्य है। महामूर्ख इंसान हो तुम, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस हिसाब से तो तुमने यहाँ पर कह दिया जो संख्या किसी से ना कटे वो अभाज्य है। तो 1 नाम की संख्या ऐसी है, तुम किसी से काट के दिखाना। चलो एक काम करो, तुम 1 को 2 से डिवाइड करके दिखा दो, तुम 1 को 3 से डिवाइड करके दिखा दो, जो 1 को 5 से डिवाइड करके दिखा दो। मैं पहले वो डेफिनेशन बोलता हूँ जो तुम्हारे कानों को सुनने की आदत है, और उसको बोलने के बाद में तब मैं करेक्ट करता हूँ कि भैया जो तुमने सुना है वो गलत है, वो हो ही नहीं सकता, गणित उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी जीवन में आप ये बात कभी किसी के आगे कहना मत, फजीहत हो जाएगी कि जो किसी से ना कटे वो अभाज्य नहीं। असल में अभाज्य की परिभाषा होती है कि जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, यानी जिनके कम से कम कम से कम नहीं, सिर्फ जिनके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। जिनके क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या का मतलब अगर हम बात करें प्राइम नंबर को लेकर के, तो मेरे भाई जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिनके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, जो 2 संख्याओं से कटते हैं, तो हम यहाँ पर जो है उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। इसीलिए जब मेरे भाई हम लोग यहाँ गिनती में लिखते हैं कि जैसे मानो 1 हो गया गिनती में, 2 हो गया गिनती में, 3 हो गया गिनती में, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, मानो 1 से लेकर के 8 तक की मैंने सारी संख्याएं ली। अब यहाँ पर क्या है, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटता है, यानी इसके कितने फैक्टर हैं, 1 फैक्टर है। ये बंदा जो 2 नाम का है, ये 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। ये जो 3 नाम का संख्या है, ये 1 से भी कटता है, 3 से। ये जो 4 नाम का संख्या 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 5 नाम की संख्या 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 6 नाम की संख्या मेरे भाई 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से। 7 नाम की संख्या खाली 1 और 7 से कटेगा। 8 का एग्जाम्पल तुम छोड़ो, हटाओ। अब इसमें जो जो संख्याएं जो सिर्फ 2 लोगों से कटेंगे वही प्राइम नंबर होंगे। जैसे ये वाली संख्या सिर्फ 2 लोगों से कट रही है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, तुरंत आप उनके ऊपर में पी लिख दो, पी का मतलब प्राइम। ये क्या हो जाएगा, प्राइम। ये क्या हो जाएगा, प्राइम, ठीक है। ये 2 लोगों का सगा है, प्राइम। ये 2 लोगों का सगा है, प्राइम। ये देखो 3 लोगों का सगा है, प्राइम हो ही नहीं सकता। 3 लोगों का सगा है, प्राइम हो ही नहीं सकता। और ये बेचारा सिर्फ 1 से दिल लगी करके बैठा है, तो इसीलिए भी प्राइम हो नहीं सकता। तो प्राइम की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइम सिर्फ वो होते हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। ये मेरे भाई हो गया यहाँ पर अभाज्य संख्या की परिभाषा। ये किसकी परिभाषा हो गई, अभाज्य संख्या की। एकदम मक्खन के माफिक सारी चीजें आपको समझ में आएंगी।
अब बोलोगे सर अगर अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है तो फिर जो भाज्य संख्याएं हैं उनकी परिभाषा क्या होगी? ठीक है, जो संख्या किसी से कट जाती है उनकी परिभाषा गुरुजी यहाँ पर क्या होगी? मैंने कहा डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब मेरे भाई जो भाज्य होते हैं उनको हम लोग मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं, देखो ठीक है, जो भाज्य संख्या होती है वो कौन होता है? तो भाज्य संख्या। अब दुनिया ने भाज्य संख्या का भी परिभाषा गलत रट रखा है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। आप यहाँ पर इसको क्या रट करके बैठे हो? जो किसी से कट जाए वो मेरे भाई यहाँ पर जो है भाज्य संख्या है, या जो एक के और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए वो भाज्य संख्या है। क्या मतलब बनता है ऐसे बेतुके मेरे भाई यहाँ पर डेफिनेशंस का? ठीक है, सही चीज याद करने में क्या कष्ट है? जैसे अभाज्य की परिभाषा है कि इसके 2 फैक्टर होंगे, तो भाज्य की परिभाषा होती है कि इसके 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे, कम से कम 3 फैक्टर होंगे। हिंदी में यहाँ पर इसके आगे लिख भी दे रहा हूं, कम से कम 3 फैक्टर्स होंगे। कम से कम 3 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए मेरे भाई, तो उसको कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, ठीक है, इसी एग्जांपल को अगर मैं उठा करके लेकर के आ जाऊं मेरे भाई यहाँ पे, और इसी को ला करके मैं यहाँ पर रख दूं, तो अब मेरे भाई यहाँ देखो, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। अब कम से कम 3 फैक्टर हो तो मैं यहाँ पर मेरे भाई समझाता हूँ, कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? 3 फैक्टर। अब यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे कम से कम, गुरुजी ने कहा 3 फैक्टर, इसके पास कितने फैक्टर है? एक, ये हो ही नहीं सकता। इसके पास 2 है, ये भी नहीं हो सकता। इसके पास 2 फैक्टर, ये भी नहीं हो सकता। इसके पास कम से कम 3 फैक्टर है, जी हाँ ये हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है। इसके पास 2 है, नहीं हो सकता। इसके पास 3 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई। अब बोलोगे सर यहाँ तो लफड़ा हो गया, आपने ये तो समझा दिया कि मेरे भाई 2 फैक्टर होते हैं तो वहां पर ये वाली संख्याओं को आपने बता दिया कि ये प्राइम हो गए, 3 होते हैं तो ये हो गया। सर 1 की इज्जत कहाँ है? 1 किस ग्रुप में जाएगा? 1 को तो आपने यहां भी काट दिया और 1 को यहां भी काट दिया। यही बात समझाना चाह रहा हूं मैं तुमसे यहाँ पे, यही बात मैं तुमसे समझाना चाह रहा हूं कि जो मेरे भाई 1 नाम की संख्या है ना, 1 नाम की संख्या मेरे भाई यहाँ पर नाइदर, मेरे भाई बहुत तरीके से आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ये ना ही मेरे भाई प्राइम है और ना ही मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कंपोजिट है। ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मेरे भाई हिंदी में कह लीजिए, ना तो मेरे भाई यहाँ पर जो है, ना तो मेरे भाई ये अभाज्य है, ठीक है, ना ये अभाज्य है, और ना ही मेरे भाई यहाँ पर ये, ठीक है, भाज्य है, ना ही यहाँ पर ये भाज्य है। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो लोगों को एग्जैक्ट डिफिनेशंस भी पता नहीं होते कि क्यों यहाँ पर 1 जो है अभाज्य नहीं है या क्यों यहाँ पर जो है ये भाज्य है, तो ये हमने आपको बता दिया कि एग्जैक्ट डिफिनेशन ये है, 2 होता तो इसमें चला जाता, 3 होता इसमें चला जाता, एक ही फैक्टर है, इसीलिए यहाँ पर मेरे भाई जो है ये कहानी नहीं है। अब आ जाते हैं प्राइम संख्या यानी अभाज्य के बारे में। प्राइम के बारे में छोटी सी परिभाषा को आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो याद कर लीजिए, बेहतर। प्राइम नंबर हम किसे कहेंगे? प्राइम नंबर जैसे मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर होती हैं, अभाज्य होती हैं। तो इसमें यहाँ पर बात आ गया कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी यहाँ पर अभाज्य संख्या है, फिर 50 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये बता दो। तो मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ 1 से लेकर के 50 तक, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 हो गया, 13 हो गया, 17। ये सारी चीजें आपको एकदम से मेरे भाई जो है वो रटी हुई होनी चाहिए। अगर आपके लिए रटा हुआ नहीं है तो मेरे भाई बड़ा चिंता का विषय है, ठीक है, कि आप मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले छात्र हैं, और उसके बाद भी चीजों का आपको नॉलेज मेरे भाई नहीं है। कुल मिलाकर के 15 संख्या होती है, गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल मिलाकर के कितनी संख्या होती है? तो 15 संख्या होती है। तो 1 से लेकर के 50 तक कितनी संख्या होगी? तो 15 होगी। 1 से लेकर के 50 तक कितनी होगी? तो 15 होगी। और 50 से लेकर के 100 तक कितनी होती है? तो 10 संख्याएं। कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे 53 हो गया आपके सामने, 59 हो गया मेरे भाई, फिर उसके बाद में 61 हो गया, जो किसी से कटे ही ना, दूर दूर तक आप इसको सोचते रह जाओगे किससे कटेगा, किससे कटेगा, और आपकी सोच से परे वाली यहाँ पर बात हो जाएगी कि ये बनी ही इस प्रकार से हैं कि कोई काट करके भी हार जाए ना मेरे भाई यहाँ पर, तब भी यहाँ पर ये किसी से नहीं कटेंगी, तो नहीं कटेंगे। आप ये मान करके चलो। 91 92 91 मेरे भाई कट जाएगा, साथ एकम 92 93 94 95 96 97 एक हमारा लास्ट है। 10 संख्याएं होती हैं, गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितनी संख्याएं हो गई बच्चों? यहाँ पर 10 संख्या हो गई। तो 3 सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 पूछा जाता है 1 से 50 तक कितनी संख्या?
15। सवाल नंबर 2, 50 से 100 कितनी संख्या? 10। और सवाल नंबर 3, 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्या? तो 15 और 10 कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। ध्यान रखना। तो कोई क्वेश्चन आएगा पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा मैं, उसका टेंशन मत लो। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया, 50 से कम अभाज्य संख्या की तुलना कितनी होती है? 15 होती है। और 50 से लेकर के 100 तक कितनी होती है? 10 होती है। 1 से लेकर के 100 तक कितना होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक 25 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर अब एक परिभाषा और आ जाता है, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम का मतलब सह अभाज्य। अब दुनिया इसको भी गलत रट करके बैठी है। उनको यहाँ पर क्या लगता है, भाई देखो क्यों गलत पढ़ के बैठते हो यार। ठीक है, मैं आज बच्चों से जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ पूछता हूँ अजीब अजीब डेफिनेशन। ठीक है, हम अपने मिश्रा जी से पूछते हैं मेरे भाई, यहाँ पर मिश्रा जी एकदम सही बता देते हैं। ठीक है, सह अभाज्य क्यों? क्योंकि मिश्रा जी हमसे पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सह अभाज्य की बात यहाँ करते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है? आप लोग को लगता है किसी के आगे को लगा दो तो मतलब यहाँ संगति में आ गया, यानी जब दो प्राइम नंबर को आपस में मिला देंगे तो को प्राइम हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, मिला दो को प्राइम नंबर हो गया। ये आपको लगता है को प्राइम है, तो इस हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर लीजिए, मैं 4 एक ऐसी संख्या ले रहा हूँ जो प्राइम नहीं है, और 9 नाम की संख्या भी ऐसी ले रहा हूँ ये प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, मेरे भाई ऐसी डेफिनेशंस मत रटिए। को प्राइम यानी सहभाज्य का मतलब होता है कि दो ऐसे लोगों को लेकर के आओ जिनके 36 में एक भी गुण ना मिलते हो। ठीक है, कि पंडित कुंडली देखते बोल दे कि हाथ जोड़ रहे हैं, इनका ब्याह मत करवाइएगा यहाँ पे, नहीं तो आए दिन बर्तन बजेगा इनके घर में। वो वाली कहानी कि एक भी गुण ना हो, कहने का मतलब एक भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब कोई एक भी संख्या ऐसी ना हो जो दोनों को काट पाए। ठीक है, जैसे मैंने 4 ले लिया, 9 ले लिया, कोई ऐसी संख्या धरती पर बनी ही नहीं है जो इनको काट पाए, ये भी हमारा को प्राइम है। तो दोनों के दोनों प्राइम है तब भी को प्राइम, दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है तब भी को प्राइम, या एक प्राइम है दूसरा नहीं है तब भी को प्राइम, या फिर मेरे भाई यहां पर जो है ये समझ लीजिए कि दोनों प्राइम है तब भी, दोनों नहीं है तब भी, या एक है और एक नहीं है तब भी, हर कंडीशन में आप इन्हें को प्राइम कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? जिनका HCF 1 होता है। तो को प्राइम यहां पर क्या होगा, जो किसी से कटे ही नहीं। अब जैसे यहीं देख लो 18 और 35 काट लो, ये मेरे भाई 9 और 2 का मल्टीपल है और ये 5 और 7 का मल्टीपल है, ये क्या कहलाएगा? को प्राइम कहलाएगा। ये क्यों नहीं कहलाएगा? ये भी 23 से कटता है, ये भी 23 से कटता है। ये क्यों नहीं कहलाएगा? दोनों 2 से कटते हैं। और ये क्यों नहीं कहलाएगा मेरे भाई? 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है, तो नहीं कहलाएंगे। नहीं कहलाएंगे मतलब नहीं कहलाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमने 5 सवाल के साथ से आपका जो पहला वाला भाग था, जैसे मैंने आज आप लोगों से कहा था कि आज हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, तो ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। तो 5 क्वेश्चंस के माध्यम से हमने क्लासिफिकेशन, बच्चों आपका वर्गीकरण जो है वो खत्म कर दिया, जो मोटा मोटी बातें होती हैं वो समझा दी। अब हम लेकर के चलते हैं यूनिट डिजिट पे, इक्याई के अंक पे, और इक्याई के अंक पे डालते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा। ठीक है, कि यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है। जिन भाइयों को बहुत डिटेल में पढ़ना है कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा है और डिटेल में हमको क्वेश्चन चाहिए और ज्यादा मेरे भाई यहाँ लगाना है, तो मैं आपको बता दूं यूपीएसआई का जो मेरे भाई हमने आप लोगों के लिए बैच निकाला था, उस यूपीएसआई के बैच में हमने मेरे भाई कंप्लीट मैथ आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, और यूपीएसआई के बैच का मेरे भाई यहाँ पर इतना ना करके हमने और ऑफर में इसकी प्राइस कम कर दी। ठीक है, आप जाओगे अभी यहाँ पर यूपीएसआई को लेकर के। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना है कि नहीं सर हमको तो सारी बातें जाननी है, बहुत तरीके से बातें जाननी है, तो जब आप यहाँ कोर्सेज में जाओगे हमारे ना, और जब मैथ्स में मेरे भाई यहाँ जाओगे तो आपको हमारा यूपीएसआई का बैच दिख जाएगा। ठीक है, इसमें यूपीएसआई का बैच दिख जाएगा और एकदम 100 रुपए उसमें फीस में और कम कर दिया, 350 थी उसमें भी 100 रुपए कम करके 250 रुपए कर दिया है। इसमें मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, लेकिन ये उनके लिए जिनको डिटेल में पढ़ना है, जो मेरे भाई ऑलरेडी यूट्यूब से करना चाहते हैं वो यहाँ से करे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अब जैसे तुम जाओगे तो जैसे नंबर सिस्टम ही आपका है, अब इसको नंबर सिस्टम बहुत तरीके से मेरे भाई डिटेल में बहुत गहराई में पढ़ा रखा है, आप यहाँ देख लो। अब नंबर सिस्टम ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, नंबर सिस्टम में आप जाओगे तो अब देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के 1 घंटे का 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद में यूनिट डिजिट के मेरे भाई 3 लेक्चर, फिर डिविजिबिलिटी, फिर मैं बहुत तरीके से मतलब पूरा पूरा एक जो कंप्लीट कोर्स बोलते हैं ना, वो कंप्लीट कोर्स है। मतलब एक तरीके से समझ लो यहाँ पर लगभग 200 के प्लस में वीडियोज है मेरे भाई, और हर वीडियो की लगभग कीमत 1-1.5 रुपए के बराबर में आती है, और ये हमारा जो है कुल मिलाकर के 249 होता है। हमारी टीम ने अपडेट नहीं किया, इसको मैंने ऑफर में कम करवा दिया है। तो जो बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हर एक चैप्टर का शीट चाहिए उनको, हर एक चैप्टर का नोट्स चाहिए उनको, हर एक चैप्टर का टेस्ट चाहिए उनको, साथ में यूपीएसआई के 40 से 50 टेस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये सारा एप्लीकेशन है हमारा आरजी विक्रमजीत करके, इसके ऊपर जो हमारा कोर्स है उसके अंदर में मैंने सारा करा दिया है, तो भाई लोग यहाँ से कर सकते हैं। और जिनको सिर्फ रिविजन करना है, फॉलो द यूट्यूब सेशन, बस बात खत्म।
ठीक है, इससे भी तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और बहुत गहराई में जाकर के जाना है तो यहाँ चले जाओ। ठीक है, सारी चीजें सुविधा तुम लोगों लिए कर रखी है मैंने, कहीं पर कोई टेंशन की बात हमने नहीं छोड़ी है। ठीक, तो यहाँ पर अब बारी आती है हमारे यूनिट जिट को लेकर के। अब कल के दिन यहाँ पर ये बोलो कि सर 6 क्वेश्चन कराए, 7 क्वेश्चन कराए और कराओ, तो भाई फिर यहाँ पर वो बैच बन जाता है, और फिर बैच बन जाता है तो फिर यूट्यूब पर तब तो 4 महीने तक मैं पढ़ाता रहूंगा, वो संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत गहराई में जाना है तो आप आराम से जाइए एप्लीकेशन पर, नामात्र एक पिज्जा की कीमत के बराबर की वहां बैच हमने बना दी है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। और रिविजन करना है, फास्ट में करना है, बढ़िया तरीके से थोड़ा थोड़ा चीजों को समझ करके चलना है, तो सीरीज 36 दिन 36 मैराथन बेस्ट है। यूनिट डिजिट पर आते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई संख्या लिखता हूँ, आप मेरे को बताओ इसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट के अंदर में ही तुम्हें सवालों को पढ़ना है, और क्या पढ़ना है कि जैसे दो संख्याओं को जोड़ने पर उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, भाग करने पर क्या आएगा, इस तरह की सारी बातें, तमाम बातें। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे मान करके चलो कि जैसे जब दुल्हा दुल्हन का मेरे भाई वरमाला होता है ना, जब स्टेज पे वो लोग एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, तो उसमें मेरे भाई सारा फोकस किस पे होता है, दुल्हन पे होता है। हालांकि कुछ नालायक होते हैं जो उसके साथ आई उसकी सहेलियों को भी देख रहे होते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, और कुछ ज्यादा ही देख रहे होते हैं, वो एक अलग बात है, और पहले सेट कर लेते हैं, अच्छा इनसे हम बात करेंगे, इनसे तुम कर लेना, इनसे तुम कर लेना। लेकिन ज्यादातर जो लोगों की बात करें जो थोड़े सभ्य हैं, वो कहाँ फोकस करते हैं, दूल्हे पे और दुल्हन पे। वही कहानी है कि संख्या काफी सारी है, लेकिन आपका फोकस आपके दुल्हन पे, यानी आपके दुल्हन मतलब नहीं, जो दुल्हन है वो उसके ऊपर होना चाहिए, यानी यूनिट पर होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे तो देखिए आपका 2024 का ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। कहा गया कि इन सब को मल्टीप्लाई करने में इकाई का अंक ज्ञात करो। यहाँ पर मेरे भाई फोकस किसी पे करना ही नहीं है, किसी पे फोकस नहीं करना इकाई के अंक पे, किसी पे फोकस नहीं करना इकाई पे, किसी पे नहीं करना इकाई पे, किसी को नहीं करना इकाई पे। इसका इकाई का अंक 2 आ जाएगा, अगले का 8 आ जाएगा, उसके अगले का 9 आ जाएगा, उसके अगले का 4 आ जाएगा। आ जाएगा मेरे भाई। यूनिट का मतलब क्या होता है, गुना करना। 2 इंटू 8 16 का, 16 का इकाई का अंक 6, 9 इंटू 4 36 का इकाई का अंक 6, और 6 इंटू 6 इकाई अंक 6। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप लोग शानदार बच्चे हैं, बताइए। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट देखिए 7 नंबर सवाल देखते हैं, इसका उत्तर कितने लोग दे पाते हैं। यूपीएसआई के ही 2021 का क्वेश्चन हम करवाएं। इस संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, भैया समझो मेरी बात को। यूनिट डिजिट में दो तरह के सवाल बनते हैं, सवाल नंबर 1 सबको ला करके गुना करके, और सवाल नंबर 2 पावर वाला। पावर वाले क्वेश्चन में तुमको खाली एगो नियम सिखाएंगे। अब वो नियम ये सिखाएंगे, अब ये सब भूल जाओ, खाली इतना नियम सिखाएंगे कि मेरे भाई फोकस करना खाली यूनिट डिजिट पे, और उसके बाद में पावर पे। तुम्हारा पावर मेरे भाई सिर्फ एक जनरल रूल हम देते हैं कि अगर पावर 4 से बड़ा है तो उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर, जैसे मानो डिवाइड करने पर अगर कुछ बच जा रहा है तो रिमाइंडर लिख दो, और नहीं बच रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो मेरे भाई डिवाइड 4 लिख देना। जैसे यहां पर डिवाइड करो, अगर 25 होता तो 25 को 4 से भाग करने पे 1 आता, 1 लिख देते। 26 होता, 26 को 4 से भाग करने पे 2 आता, 2 लिख देते। क्योंकि ये खुद इससे कट जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि जब ये इससे कट जाएगा रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 लिख दोगे, नहीं, 0 मत लिखना। अगर कोई पावर कट जा रहा है तो पावर में 4 लिख देना। 4 का पावर 4 क्या होता है, 4 का पावर 4 का मतलब इसको मेरे भाई गुना करना होता है। हालांकि इसका शॉर्ट ट्रिक होता है 4 का पावर ऑड बराबर 4, 4 का पावर इवन बराबर 6, लेकिन उतनी गहराइयों में हम लेकर के नहीं गए, तो हम ऐसे समझा देते हैं। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 छक 36, तो यहाँ पर इतना। अब यूनिट डिजिट की थ्योरी भी अपने आप में बड़ी है, लेकिन फिर उसको आधा घंटा लगेगा समझाने में, उससे बेहतर एक ऐसा नियम बता दे जो हर क्वेश्चन में तुम अप्लाई कर पाओ, वही बात है। जो भी संख्या मिले उसके इकाई के अंकों को लेना, जो भी पावर मिले उसके पावर को लेना, भाग कर देना, जो शेषफल आएगा वो लिख देना, नहीं आएगा तो शेषफल के जगह पे 4 लिख देना, बस बात खत्म। इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अब यहाँ देख लो मेरे भाई, ये तुम्हारा यूनिट डिजिट का क्वेश्चन नहीं है, ये यूनिट डिजिट का है, तो पहले यूनिट डिजिट वाले कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये करो, इतना इंटू इतना में इकाई का अंक, फोकस खाली इकाई पे, फोकस खाली इकाई पे। 7 का पावर कितना है बच्चों, 45। यहाँ 8 का पावर कितना है, 73। अब आप देखो, एक दुख की बात बस इतनी सी है मेरे भाई कि लाइक आपने बहुत कम किया है। आप बताइए क्या सेशन आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अंतरात्मा आपकी गवाह नहीं दे रही है कि सेशन को लाइक कर दें, बोलो। तो जब गवाह दे रही है तो लाइक कर दो ना, फिर रुके क्यों हो मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ देखो, अगर हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे ये हो गया, इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे
तो यहाँ पर जो भी पावर है डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर मेरे भाई जो भी आपका पावर है क्या करेंगे डिवाइड बाई 4 करेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 4 का 11 गुना 44 मेरे भाई 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे मेरे भाई 4 का 18 गुना 72 1 हो जाएगा। जो खाली शेषफल बचेगा उसको लीजिए आप यहाँ पे और कुछ मत लीजिए, ठीक है। 7 8 कितना हो जाएगा 56, 56 का इक्याइक अंक कितना हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा तो बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 6 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। फोकस ही नहीं करना है और क्या है क्या नहीं है, क्यों फोकस करे भाई, ठीक है। अब यहां देखो इसमें भी कहा गया यूनिट डिजिट बताओ। अब जब इस तरह की संख्याएं होती है ना तो इसमें हर एक संख्या का निकालने से बेहतर है स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर संख्याओं का हर किसी का अलग फॉर्मूला होता है, नॉर्मल फॉर्मूला अलग है, स्क्वायर का अलग है, क्यूब का अलग है, सबका है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं याद है तो हम याद करवा देते हैं, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। इसीलिए मैंने कहा ना सेशन अटेंड करो ताकि जो चीजें नहीं पता है वो सीखोगे। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, n का मतलब ये संख्या कहां तक गया, जैसे 33 तक गया तो n के जगह पे तुम 33 रखोगे। फिर उसके बाद 33 में एक जोड़ दोगे तो मेरे भाई यहाँ 34 हो जाएगा। फिर 33 का डबल 66 + 1 मेरे भाई 67 हो जाएगा और डिवाइड बाई मेरे भाई 6 होगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो 3 से काटेंगे इसको 2 बार में, 3 से काटेंगे आप 11 बार में, 2 से काटेंगे आप इसको 17 बार में। अब दुनिया पागलों की तरह बेतहाशा इसको भी गुना करने लगती है। अभी तुमको हम पढ़ा रहे हैं यूनिट डिजिट, अब फिर उसके बाद में हम यहाँ पर तुमको कहेंगे गुना भी करो, ये तो गलत बात हो गया ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ इकाइक अंक 1 है वो ले लीजिए, यहाँ इकाइक अंक 7 है वो ले लीजिए और यहाँ इकाइक अंक 7 है वो ले लीजिए। मेरे भाई 7 7 सा 49, 49 में 9 होगा, 9 होगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। बस बात खत्म। जीरो बता रहा है, कौन बता रहा है भाई, तुम कैसे दरोगा बनेगा बताना, किसने कहा तुम्हें जीरो बताने को। सामने होते ना बाबू दौड़ा दौड़ा के मारते, ठीक है। वो अलग बात है बाद में तुम दरोगा बनते तो केस वेस हम पे कर देते, लेकिन अभी तो फिलहाल तुमको दौड़ा के मारते। तो एक छोटी सी प्यारी सी लाइन तुम लोगों के लिए लिखी है, देख लो नालायको, थोड़ा सा इसी बात पे कम से कम मोटिवेशन तुम्हारा जाग जाएगा और पढ़ना शुरू कर दोगे। और बड़ी प्यारी है मेरे भाई, देख लो यहाँ पर कि सिर्फ एक वर्दी नहीं एक तपस्या है, 36 दिन बाकी हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस मोड में हूँ यहाँ पे कि सच बता रहा हूं मैं। अब देखो इंतजार बहुत लंबा रहा, इस इंतजार को सही तरीके से पूर्ण विराम देने की आवश्यकता है। अभी तक आपने कितना संघर्ष झेला, कितनी चीजें की, आपने कोई याद नहीं रखने वाला है। ये 36 दिनों में भी कितनी मेहनत करोगे इसको भी कोई याद नहीं रखेगा अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं लगी तो। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया था ना कि बर्फ अगर पानी में डूबा है तो बर्फ में पानी के ऊपर का जो हिस्सा है दुनिया खाली वो दिखती है, नीचे का हिस्सा नहीं दिखती है। और नीचे का हिस्सा यही तुम्हारा संघर्ष है, यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारी मेहनत है। तो इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है, सही तरीके से मेरे भाई इसको भुनाना है। नहीं तो बाद में वहीं पर होगा कि लोग ये कह देंगे अरे शहर में पढ़ाई थोड़ी करने गया था, लड़कीबाजी करने गया था। चकाचौंध का जो है यहाँ पर इसको आदत लग गया, मूवी देख रहा होगा, चिकन मटन बना के खा रहा होगा, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा, लेकिन पढ़ कहाँ रहा होगा। दुनिया बिल्कुल भी याद नहीं रखने वाली कि तुम 1 नंबर से रह गए, आधे नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। यकीन मानो मेरे भाई तुम्हारे कंधे पर ये वर्दी जो है, ये सितारे चढ़े कि नहीं चढ़े, खाली ये लोग ध्यान देने वाले हैं। तो इसीलिए मेरी आग्रह है और तुम्हारे भाई होने के नाते हाथ जोड़ करके आग्रह है कि ये 36 दिन अपने आप को समर्पित करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। क्या लग रहा है तुम्हारा, पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, तुमसे कोई जायदाद मांग रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ मैं मांगता हूँ 1 घंटे, वो भी इसीलिए ताकि तुमको बेहतर बना पाऊँ। और नहीं करनी सीरीज तो वो भी अटेंड मत करो, लेकिन कम से कम पढ़ो। सुबह से लेकर के रात तक एक अच्छा सा डिसेंट सा शेड्यूल बना करके पढ़ाई करो, कमियों के ऊपर मैं काम करो, मॉक टेस्ट देते रहो, उसके ऊपर मैं सुधार करो, लेकिन पढ़ो, बस इतना कहूंगा, ठीक है। ये दिन तुम्हारा है, ये वक्त तुम्हारा है, तुमसे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। इसके ऊपर मेहनत करो। अब इसी के साथ थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन भी है कि भाई मैंने जैसे कहा कि यार मैं थोड़ा सा कुछ नया भी पढ़ाऊंगा तुम्हें, कि जो अब तक नहीं पूछा गया है अगर मान लीजिए वो आ गया तो क्या करोगे। तो जैसे क्याई का अंक का मैंने आपको ज्ञान दे दिया, लेकिन उसी में क्वेश्चन दहाई के अंक के ऊपर भी आ जाता है कि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्याई के अंक पर, में हमको डिजिट जो है वहां 10th डिजिट हमको बताइए, दहाई वाला बताइए, तो या 100 वाला बता दीजिए ये भी। तो व्हाट इज द डिजिट एट द 100 प्लेस। कहने का मतलब अगर मानो 1325 मैंने लिखा, इक्याई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सैकड़े के स्थान पर जो अंक आएगा आपको वो बताना। बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, आ गया भाई, पूछा गया पेपर में, ठीक है। तो ये आ सकता है, आ सकता है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो जैसे ये 225 है, अब ये 225 है मेरे भाई, और इसका पावर आपका कितना है, तो इसका पावर मेरे भाई 40 है, ठीक है। तो कहा गया 100वें स्थान पर अंक क्या होगा। तो अगर आपको मेरे भाई जो है देखो, अगर मेरे भाई इक्याई का अंक पता करना होता है तो नॉर्मली पता कर लेता आदमी।
दहाई का अंक पता करना होता है तो मेरे भाई यहाँ पर 10 से भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया सैकड़े के स्थान पर मेरे भाई यहाँ पर इसके स्थान पर कितना होगा, सैकड़े स्थान पर पता करना है तो आपको मेरे भाई देखो दहाई का अंक अगर पता करना होगा, ठीक है, दहाई का अंक पता करना होगा तो आप यहाँ 100 से भाग करते हो, और सैकड़े का अंक पता करना होगा तो 1000 से भाग करते हो, मतलब जितना पता करना होगा उसमें एक जीरो जोड़ दो और उससे डिवाइड करते हो। ये क्वेश्चन बहुत शालीनता से बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। जो तुम लोग 5 5 5 बता रहे हो सकता है वो गलत हो, मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिट एट द 100 प्लेस ऑफ द नंबर, क्या पता हमने कोई चालबाजी कर दी हो, ठीक है। तो ये समझना बड़ा जरूरी है तुम्हारे लिए कि यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, इसमें से एक 225 को बाहर निकाल दो, एक 225 को बच्चे बाहर निकालोगे, 225 यहाँ निकालो, एक और 225 निकालो, 2 बार निकालो, और बाकी 225 के मेरे भाई जो पावर है ना, उनके 38 पावर को तुम यहाँ रखे रहना, और यहाँ डिवाइड में मेरे भाई लगा दो 1000। याद रखना जिससे काट रहे हो बाद में उससे तुमको गुना भी करना पड़ेगा, जिससे तुम काट रहे हो मेरे भाई बाद में उससे तुमको गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो संख्या इतने के 100वें स्थान पर कौन सा है, तो हमने मेरे भाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा सही है क्या, मैं एक बार वेरीफाई करना चाहूंगा यार, मेरे पास क्वेश्चन है, पता नहीं यार, मेरे को डाउट हो रहा है क्वेश्चन में, पता नहीं क्वेश्चन नहीं है। चलो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पावर 40 को हमसे इससे भाग करना है, हमने 2 बार मेरे भाई यहाँ लिख दिया। 25 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 9 बार में, और 25 से काटेंगे तो मेरे भाई इतनी बार में। 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पर 5 चौके 20 50 25, और 5 से काटेंगे तो 8 बार में, ठीक है। याद रखिएगा कुल मिलाकर के बच्चों आपने 25 से यहाँ काटा है, 5 से यहाँ काटा है, यानी 125 से काटा है। तो अंत में जो आपका आएगा उसको लास्ट में 125 से गुना भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई कैसे कैसे होगा जरा वो समझिए, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो ये आप बोलेंगे सर ये हमारे सामने 9 है, ये हमारे सामने 45 है, और ये हमारे सामने 225 है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में सर आपको भाग करना है किसके साथ में, तो 8 के साथ में। 8 जब डिवाइड करेगा ना तो आपको देखो यहाँ पर क्या क्या देगा, ठीक है। तो 8 जब 9 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर के नाम पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। 8 जब 40 को डिवाइड करेगा, 8 पचे 40, रिमाइंडर के नाम पर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और 8 जब इसको डिवाइड करेगा तो आप यहाँ देखो 8 का 2 गुना 16 और 65 होगा, 8 अठाई 64, रिमाइंडर बचेगा 1। और 1 का पावर आप दुनिया में कितना भी रख लीजिए, आना कितना है, 1 आना है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 हो गया। कितना हो गया बच्चों, तो 5 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सही तरीके से देखें तो हम आपको यहाँ पर क्या कहेंगे, हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बकायदा बताएंगे कि आपका कितना वैल्यू आया, 5 आया। यानी कभी भी किसी भी संख्या से अगर आप भाग करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। अब 125 से भाग किए थे, फिर 125 से गुना करोगे, 125 से गुना करोगे तो आप यहाँ देखो ये जैसे 5 आया तो 5 आया, तो आंसर कभी 5 ऐसे नहीं लिखते हैं, आंसर में क्या लिखते हैं, जो आया है अब उसको गुना करना है। और जब इसको गुना करोगे तो किससे करोगे मेरे भाई, यहाँ पर 25 यहाँ, 5 यहाँ, 125, तो इसको 125 से गुना करो। 125 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 मेरे भाई 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पर कि जो तुम्हारा उत्तर है मेरे भाई यहाँ पर, इसमें तुम्हारा कितना अंक होगा, तो बोलोगे सर ये क्याई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर कितना होगा, तो 6 होगा। सैकड़े के स्थान पर कितना होगा, तो 6 होगा। तो जितने भी हमारे भाई लोग यहाँ 5 5 5 5 बता रहे थे वो सारे के सारे गलत बता रहे थे। क्यों गलत बता रहे थे, क्योंकि आप इक्याई का अंक बता रहे थे और हमने आपसे सैकड़े का अंक पूछा था। तो मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ आपको वो नहीं कराऊंगा मेरे भाई जो आपको आता है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से भी चीजों को कराऊंगा जहां तुम्हें फंसोगे, ठीक है। तो 1000 से भाग करना होता है, 25 और 5 125 से काटा था, 125 से लास्ट में गुणा करके अपना उत्तर यहाँ पे दे दो, ठीक। तो ये मेरे भाई हो गए तुम्हारे 2। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर फैक्टर के ऊपर में। फैक्टर क्या होता है, कैसे होता है फैक्टर, कैसे निकालते हैं, इस बातों को भी समझिए, बहुत तरीके से, बहुत शालीनता से सारी बातों को समझिए, ठीक है, कि फैक्टर के ऊपर में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब फैक्टर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, फैक्टर का मतलब होता है कोई भी संख्या जो है यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको मेरे भाई किन किन संख्याओं से कटती है, ये कह लीजिए उसको पूरा विस्तृत रूप से मेरे भाई आप उसको तोड़िए, ठीक है। तो जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, हम पहले सबसे पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं। फैक्टर में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है वो देखो। फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 24 लिखा, तो 24 को सबसे पहले आप यहाँ पर तोड़ते जाइए,
ऐसे डिवाइड करके। सर ये 24 है, 2 से हमने काटा 12 बार में, 2 से हमने काटा 6 बार में, 2 से हमने काटा 3 बार में, 3 से हमने काटा 1 बार में, यानी 2 का पावर 3 इंटू इतना। तो 2 का पावर 3 और इंटू मेरे भाई यहाँ पर 3 का पावर 1 हो जाएगा। इनमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत अलग ही फैक्टर अपने आप में बहुत विशाल टॉपिक है, आपको इतना नहीं घुसना है उसके अंदर में, छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे पहला जानकारी आपको ये प्राप्त करना है नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, कि गुणनखंडों की संख्या मेरे भाई यहाँ पर कितनी है। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कोई ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें कम से कम 3 फैक्टर हो जाए। जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 इंटू हमारे सामने 3 12, 12 इंटू मेरे भाई 5 आपका 60 हो जाएगा। मैं 60 लेता हूँ, ये ज़्यादा मेरे लिए सटीक रहेगा और ये ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो पहला सवाल हो सकता है नंबर ऑफ फैक्टर, दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इवन फैक्टर, ठीक है, और तीसरा जो सवाल हो सकता है वो मेरे भाई हो सकता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी होगी, फिर उसके बाद में उसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो ये ट्रिक हमारा है फैक्टर में कि पहला कोई भी संख्या आ जाए तो उसको ऐसे तोड़ देना। अब अगर तुमको फैक्टर का संख्या चाहिए, सबके पावर में 1 बढ़ा दो, यहाँ पावर 2 है 1 बढ़ा दो 3 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के कितना बन जाएगा, तो 12। कितना बन जाएगा, तो 12। तो यहाँ पर फैक्टरों की संख्या निकालनी है, सभी के पावर में 1 बढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको इवन फैक्टर पता करना है। इवन फैक्टर पता करना है तो आप 2 के पावर को काउंट ही मत करिए और बाकी लोगों के पावर को काउंट करके उनमें बढ़ा दीजिए। सॉरी, इवन फैक्टर पता करना है तो 2 के पावर में मत बढ़ाइए, जैसा है वैसा ही लिखिए और बाकी लोगों के पावर में बढ़ा दीजिए, यानी इसको 2 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, तो ये आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। और जब बात ऑड फैक्टर की होती है तो ऑड फैक्टर में आप इसकी गणना ही मत करिए, सिर्फ इनकी गणना करिए और इनको देखिए। तो यहां बढ़ा दीजिए 2 और यहां बढ़ा दीजिए 2, तो मेरे भाई यहां पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। ये मेरे भाई यहां पर आपका फैक्टरों का क्या हो जाता है, संख्या हो जाता है, ठीक है। तो आ जाओ, चलो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं रिकॉर्डिंग है, चलो बढ़िया बात है, रिकॉर्डिंग है। मेरे भाई मैं यार यूट्यूब पर पढ़ाते ही ऐसे हूँ, मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ाने हूँ ना, मैं कंटेंट पे फोकस करूँ, ठीक है। जो मेन मतलब मैं जिस चीज के लिए आप मेरे पास में आए उस पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है, फालतू की चीजों पे ना करें, ठीक है। तो इसीलिए इस पे फोकस कर रहा हूं मैं कि पढ़ाने पे, ठीक है। आप ये मत समझिए कि रिकॉर्डिंग है। अब 1750 है मेरे भाई गुणनखंडों की संख्या। अब जैसे 1750 है, अब 1750 है तो 0 है, तो यानी 2 और 5 इसकी वजह से आ जाएगा, और 175 है तो मेरे भाई 25 का मेरे भाई यहाँ 7 गुना हो जाएगा, 25 का 7 गुना, 5 का स्क्वायर 5 का इतना, तो मेरे भाई 2 इंटू मेरे भाई 5 का क्यूब और इंटू 7 का पावर 1। ये मैंने जल्दीबाजी में तोड़ दिया, आप अगर धीरे धीरे आराम से भी इसको तोड़ सकते हैं। अब बच्चों कहा गया फैक्टरों की संख्या बताओ, संख्या बताना जरा कितना होगा। तो संख्या की बात करेंगे, 2 में 1 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर देखिए पावर में 1 बढ़ा दीजिए इतना, पावर में 1 बढ़ा दीजिए इतना, और पावर में 1 बढ़ा दीजिए इतना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पेपर में नहीं आया हुआ है, देख लो 2021 में ये क्वेश्चन तुम्हारा आया है, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो मेरे भाई। यहाँ पर इसमें यहाँ देखो सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछा जाता है, ठीक है, कि सारे फैक्टर का मेरे भाई सम बता दो। जैसे मैंने आपको फैक्टर के नंबर निकालने सिखाए वैसे ही इनके सम भी होते हैं, ठीक है। और इसी के पास में सीख लोगे सम तो ज्यादा फायदा होगा। फैक्टर में 2 चीजें पूछा जाता है, एक संख्या निकालने के बारे में पूछा जाता है और एक मेरे भाई यहाँ पर सम निकालने के बारे में पूछा जाता है। जो सम निकालने के बारे में पूछा जाता है, तो अगर मेरे भाई यहाँ पर सम की बात करें तो मेरे भाई पहला सवाल बनता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, बस इतना ही है और उसके बाद आपका फैक्टर खत्म है। फैक्टर में इससे ज्यादा नहीं सीखना है। फिर दूसरा सवाल आपका हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ इवन फैक्टर, मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे, और तीसरा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम बच्चों आपको बताएं, यहाँ पर सारे फैक्टर निकालने हैं, अगर सारे फैक्टर निकालने हैं तो पावर बढ़ा करके गुना, इवन निकालना है इवन वाले का पावर मत बढ़ाना, बाकी सबके बढ़ा के गुना, ऑड निकालना है तो इवन को लेना ही मत, बाकी गुना। सम में भी एकदम वैसी ही चीजें हैं। सम में आपको लिखना सिखा रहा हूं, कैलकुलेट आप बाद में खुद से कर लेना। सम में क्या होता है, ये 2 का पावर 2 तक गया है, तो मेरे भाई शुरुआत होगी 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, यहां तक जाएगा। ये 3 का पावर 1 है तो शुरुआत होगा 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। ये मेरे भाई 5 का पावर 0 है
तो 5 का पावर 0 फिर 5 का पावर 1। शुरू करना है 0 से, जाना वहां तक है, शुरू करना है 0 से, जाना वहां तक है। ऐसे ही अगर इवन की यहां पर बात करें, इवन की बात करेंगे, इवन में खाली 2-2 का मल्टीपल लेकर के तुमको चलना है। इवन में क्या करना है, खाली 2-2 का मल्टीपल लेकर के चलना है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब जैसे यहां देखो 2 का पावर, यहां देखो इवन में खाली 2-2 का मल्टीपल लेके चलना है। 2 का पावर 0 जो होता है वो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, तो बोलोगे सर ये हमारा जो है वो पूरा पूरा ऑड होगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो इवन में मैं आपको बता दूं, बस यहां पर जो पावर 0 है वो मत लीजिएगा, 2 का पावर 0 मत लीजिएगा। तो यहां पर आप इवन में लीजिएगा 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, और बाकी लोगों को जैसे आप ले रहे हैं उनको वैसे लेते रहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। इसीलिए जब आप इसमें मेरे भाई यहां देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में 3 इंटू 2, तो यहां देखिए 3 लोग, 2 लोग और 2 लोग हो जाते हैं। यहां जब बात करते हैं 2 2 2, तो 2 लोग 2 लोग 2 लोग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 0 इज एन ऑड नंबर, ऑड को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड मिलेगा, इसलिए नहीं लेना है। तो अगर सम ऑफ फैक्टर की बात आए, शून्य से शुरू करके पावर तक जाइए। इवन की बात आए, बस 2 का पावर 0 मत लीजिएगा, और ऑड की बात आए तो 2 को ही मत लीजिएगा। फिर 3 और 5 बच गए, 3 और 5 बच गए, तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, और 5 बच गए, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। इसलिए यहां देखिए, यहाँ 2 इंटू 2 है, तो देखिए 2 भाई 2 है। बस इसको हल कर लीजिए। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल फैक्टर ना, यहाँ पर इसको मैं आपको हल करके बताता हूँ। 19600 हो जाएगा। अब यहाँ पर 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 14 क्या होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 2 के कितने पावर हैं, 2 के मेरे भाई 4 पावर हैं। ये कितना है, 5 का मेरे भाई स्क्वायर है, और ये कितना है, 7 का स्क्वायर है। जब मेरे भाई यहाँ पर ये सारी चीजें आप यहाँ लिख लोगे, तो आपसे कहा गया सम निकालने को, और सम के लिए तो हमने आपको सिखा ही दिया है। सम के लिए अगर हम देखेंगे तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ठीक है। और ये सारा सारा एकदम तहजीब से बच्चे हमारे चलते जाओ तुम, ठीक है। 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, ठीक है। 7 में जाए, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर हमारा 16 हो जाएगा। ये किसी 1 हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये हमारा 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये हमारा 49 हो जाएगा। अगर हम देखें 16, 4, 20, 28, 2, 30, और ये हमारे सामने 31 है, ये हमारे सामने 31 है, और ये हमारे सामने 57 है। भाई मेरे मल्टीप्लाई करके तुम लोग बताओ, तो जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये 909 बचे 45,000 के करीब में, मतलब 45,000 से ज्यादा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तुम्हारा यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो निकल करके आ जाए, ऑप्शन नंबर बी आंसर। जो बच्चे कैलकुलेट करके बैठे हैं तो बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर बी है, तो बी हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें सम निकालना है, तो इस बात को मेरे भाई यहां पर याद रखना, सभी का सम निकालना है, सब करना पड़ेगा। इवन निकालना पड़ता खाली इसको छोड़ देते, ऑड निकालना पड़ता तो 2 को ही छोड़ देते, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, सम ऑफ इवन डिवाइजर। अब इवन निकालना है तुमको, इवन निकालना तो पहली बात 40 96। अब ये 40 96 तुमको दिख रहा है यहाँ पर, ये किसका है बताना जरा। 40 96 मेरे भाई तुमको ऐसा नहीं लग रहा है 1024 का 4 गुना ही है? और 1024 2 का 10 पावर होता है, बताना। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये 1024 का देखो, यहाँ पर ये 4 गुना है, और ये 2 का 10 पावर है, और ये मेरे भाई 2 का 2 पावर है, यानी कुल मिलाकर के ये 2 का 12 पावर हो जाएगा। अब 2 का 12 पावर हो जाएगा, तो मतलब यहाँ जब सम निकालना है हमें यहाँ पर, तो क्या हम 2 के, देखो इवन की बात करिए, 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, नहीं, 2 के पावर 1 से, 2 के पावर 2 से, 2 के पावर 3 से, और ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 2 के पावर बच्चों 12 तक जाएगा। अब 12 तक जाएगा तो ये एपी ना बन के जीपी बन जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 2 तिये, मतलब यहाँ पे 2 का क्यूब 8, फिर 8 का डबल 16, और ये चीजें चलेंगे, और यहाँ कहाँ तक जाएंगे, तो 40 96 तक जाएंगे। अब ये हो गया मेरे भाई जीपी। अगर आप जीपी में सम निकालते हो तो मैं आपको जीपी का सम बता दूं दोस्त मेरे। जीपी का जो सम होता है, ठीक है, ए इंटू मेरे भाई हो जाएगा आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, शायद ये होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जब ये होगा आपका, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, अब आप देखो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा सम ऑफ टर्म्स हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। अब सम ऑफ टर्म्स होगा तो ए का मतलब क्या होता है, पहला पद होता है, ठीक है, क्योंकि हमसे इवन डिवाइजर कहा है, इवन डिवाइजर कहा, तो ए का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आर का पावर n-1,
r हमारा सामने कितना है तो डबल डबल डबल, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। n का मतलब कितने पद हो गए मेरे भाई यहाँ पर, तो हमें शुरू करना है यहाँ पर देखो 12 पद, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 2 का 12 कितना हो जाता है 1000, देखो यहाँ 40 96, 40 96 से एक कम करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 40 95। अगर आप इसका मेरे भाई करोगे यहाँ पर तो 8190 हो जाएगा, और 8190 कौन सा है तो बी है। हम खाली ये देख रहे थे तुम लोग को कितना आ रहा है। ठीक है, थोड़ी सी तैयारी तुम्हारी भी तो आकलन किया जाए, हम -1 को ऊपर डाल दिए ताकि देख पाए। याद रखो मेरे भाई, तो ये तुम्हारे सामने हो गया, और कुल मिलाकर के ये तुम्हारा 13 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई उत्तर हो चुका है। एक अंतिम चीज है जो कि यहाँ पर कहा गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के बारे में, लास्ट है, आप यहाँ देख लीजिए। 1800 में मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कहा गया है। अब 1800 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया तो 2 × 9 हो गया, जिसका मतलब इतना, और यहाँ पर 2 0 है तो मेरे भाई यहाँ 2 इतना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। मेरे भाई कभी भी अगर याद रखना क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो, तो कभी भी गुणनखंडों का अगर गुणनफल ज्ञात करने को कहेगा तो पहले उसके नंबर ऑफ फैक्टर को निकाल लेना। क्या निकाल लेना मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे, पावर में 1 बढ़ा दीजिए, पावर में मेरे भाई यहाँ पर 1 बढ़ा दीजिए, और पावर में 1 बढ़ा दीजिए, तो मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो गया। और आंसर देते वक्त में यहाँ पर क्या करिएगा, जो भी आपकी संख्या है मेरे भाई यहाँ पे, उसमें जितने भी आपके फैक्टर आ गए उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। यानी यहाँ पर 1800 और उसका पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये करेक्ट उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है तो ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर अभी हम 14 क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी मेरे भाई जो सवाल है वो अब लोग बहुत तरीके से हम लोग जो है अगली क्लास में करेंगे। जैसे नंबर ऑफ 0 है वो अगली क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि फिर बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, तुम लोग के दिमाग में चीजें जाएंगी नहीं, और फायदा मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो भी हमारे यूपीएसआई वाले साथी हैं मेरे भाई, हमने यूपीएसआई की किताब भी निकाली है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं बहुत अच्छे से, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल पता नहीं है क्या क्या इन्होंने लगा रखा है, गलत लगा रखा है, ये सारी चीज़ें बैच भी ये गलत लगा रखी है, तो इसको हम सही कर देंगे। और साथ में जो हमारे साथी हैं मेरे भाई यहाँ पर, यदि आप गणित की तैयारी करना चाहते हैं, तो गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप संपूर्ण गणित पढ़ सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे जाके। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। हमारे लोग कई बार किसी काम के नहीं होते हैं, सारी की सारी चीज़ें, मतलब कुछ ना कुछ गलती वो हर सेशन में करेंगे ही करेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। कितने भी ट्रेंड लोग आ जाए, लेकिन गलतियां होनी है तो होनी है। खैर ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो जैसे मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, और अगर आप मेरे भाई संपूर्ण पढ़ना चाहते हैं, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाइए। वहां जाने के बाद में मेरे भाई जो है, अगर संपूर्ण गणित खुद से पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड बैच जबरदस्त है सभी एग्जाम्स के लिए, वहां से पढ़ सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, जो अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर चैंपियंस बैच से बच्चों पढ़ सकते हैं आराम से। ये हमारा हो गया, ठीक है। संपूर्ण पढ़ना चाहते हैं, सारा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कॉम्बो से पढ़ सकते हैं। बाकी आज के सेशन का पीडीएफ हमारे यहाँ इन 2 टेलीग्राम्स पर मिल जाएगा बढ़िया से, तो आप मेरे भाई यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। बाकी ध्यान रखिए, खुश रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और बढ़िया से आनंद इसका लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।